दोस्तों, स्वागत है आपका अ गुड गर्ल्स गाइड टू मर्डर टीवी सीरीज के पार्ट 3 में। पिप को मैक्स से पता लगता है कि एंडी कई सीक्रेट पार्टीज में ड्रग्स बेचती थी, तो अगले दिन ही पिप ने इन पार्टीज के बारे पता करना शुरू कर दिया। पर ये काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि इन पार्टीज की डिटेल बस स्कूल के कुछ ही बच्चों को होती थी, जिनमें पिप का भोला भाला फ्रेंड सर्कल नहीं आता। उन्हें स्कूल में किसी तरह इन सीक्रेट पार्टीज की डिटेल ढूंढनी होगी। बच्चों के सोशल मीडिया चेक करके उन्हें पता लगता है कि एक पार्टी तो इसी सैटरडे होने वाली है और उसकी लोकेशन आज ही शेयर की जाएगी। पिप ने किसी बहाने से एक ऐसे बच्चे का फोन लिया जो इन पार्टीज में इनवाइट हो सकता है। उसके फोन से पिप को एक कोड मिला, ब्लैक बनाना बियर्स। ये एक मैप कोड था। उन्हें लोकेशन मिल गई। पिप अपने दोस्तों के साथ सैटरडे को पार्टी में पहुंच जाती है। यहाँ कुछ बच्चे गेम्स खेल रहे थे। इनमें से एक के पास ड्रग्स थे, तो पिप भी गेम खेलने बैठ गई। बारी आने पर पिप उस लड़के के साथ साइड में जाती है। उसने उससे ड्रग्स के बारे पूछा कि अगर मुझे कुछ मिल जाए तो। वो लड़का पिप को अपने डीलर के बारे बता देता है। पिप आगे उससे मिलने गई। पैसों के बदले ये लड़का पिप के सवालों के जवाब देने को तैयार हो गया। पिप को पता लगता है कि एंडी इसी के अंडर ड्रग्स बेचती थी। वो कहता है कि एंडी एकदम परफेक्ट थी, क्योंकि कभी ना किसी ने उस पर शक किया और ना आज तक किसी को उससे कोई ड्रग मिला, क्योंकि वो अपना सारा सामान एक टेडी बियर में छुपा कर रखती थी। यहाँ ये लड़का पिप को डराना शुरू कर देता है, तो पिप वहाँ से निकल जाती है। पर बाहर ही उसे उस गेम वाले लड़के ने पकड़ लिया। वो पिप को छेड़ने लगा, पर तभी पीछे से एक लड़की पिप को बचा लेती है। उसने पिप को यहाँ से बाहर निकाला। पिप वापस अपने घर गई, तो तभी पिप को एक मैसेज आता है कि जितनी जल्दी हो सके इन सब चीजों से दूर हो जाओ। पिप डर गई। अगले दिन उसकी मुलाकात एंडी की बहन बेका से हो जाती है। बेका ने पिप को कहा कि पिप, जो तुम ये सब कर रही हो क्यों कर रही हो? पिप का ऐसे गड़े मुर्दे उखाड़ना उन्हें हर्ट कर रहा था। तो रात को पिप की मॉम ने भी उसे कहा कि अब तुम इस केस पर काम नहीं करोगी। तुम्हारे डैड और मैंने डिसाइड किया है कि तुम अपने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए कोई और टॉपिक चुनो। पर पिप उनकी बात नहीं मानती। उसने अगले दिन जाकर रवि को बताया कि एंडी अपने ड्रग्स और एक सीक्रेट फोन एक टेडी बियर में रखा करती थी। हमें उसके घर में घुस के ये सब ढूंढना होगा। वो डिसाइड करते हैं कि पिप अंदर जाएगी और रवि बाहर से नजर रखेगा। बेका के घर से निकलते ही पिप अंदर घुस गई, पर दरवाजा लॉक था। तो एक गमले के नीचे उसे घर की चाबी मिल जाती है। पिप चुपके से एंडी के कमरे में गई, पर यहाँ एक दो नहीं, पता नहीं कितने ही टेडी बियर्स थे। पिप सबको खोलने बैठ गई, तो नीचे बेका वापस आ जाती है। रवि ने पिप को फोन किया, पर उसका फोन पर ध्यान नहीं था। रवि उठकर उसकी ओर भागा। उसने अंदर जा पिप को एक अलमारी में छुपाया, तो बेका भी कमरे में आ गई। उसे शक होने लगा कि कोई तो यहाँ जरूर है, पर तभी नीचे उनके घर की बेल बजी। वो नीचे चली जाती है। बाहर निकल रवि और पिप ने टेडी बियर में से ड्रग्स निकाले। वो दोनों नीचे देखते हैं। नीचे नेट का भाई डैनियल आया हुआ था। रवि और पिप मौका देख भागे। उन्हें भागते हुए डैनियल ने देख लिया। रवि और पिप को टेडी बियर के अंदर से एक लिस्ट मिलती है, जिसमें कोड वर्ड्स में ड्रग्स के खरीदारों की लिस्ट थी। उस लिस्ट को इन्वेस्टिगेट करते हुए पिप को उस पे एक होटल का नाम मिला। पिप रवि के साथ उस होटल की तरफ निकल गई। उन्हें शक था कि इतने महंगे होटल में पक्का एंडी उस सीक्रेट आदमी के साथ ही आई होगी, पर होटल का मैनेजर उन्हें अपनी गेस्ट लिस्ट दिखाने से मना कर देता है। पिप को एक आइडिया आया। उन्होंने होटल के फायर अलार्म बजवा दिए। सभी लोग होटल से बाहर निकल जाते हैं। पिप ने छुपकर होटल्स के रिकॉर्ड उठाए, पर सामने से होटल का मैनेजर आ रहा था। तो वो दोनों ऊपर एक कमरे में आ जाते हैं। यहाँ रूम के बाथरूम के टाइल्स को देख पिप को याद आया कि ऐसी सेम टाइल्स एंडी की उस फोटो में थी जो मैक्स के पास हैं। इसका मतलब एंडी यहाँ आई थी। वो लोग होटल से निकलकर रिकॉर्ड्स चेक करते हैं। यहाँ फेक नेम्स थे, पर एंडी की हैंडराइटिंग से पिप ने उन्हें पहचान लिया। इसमें एक फोन नंबर लिखा हुआ था। पिप ने नंबर मिलाया, पर वो मिलता नहीं। पिप नंबर सेव कर लेती है। तो इसी के साथ साथ पिप को उस होटल की लिस्ट में अपने डैड का नाम दिखा। पिप को अपने डैड पर शक होने लगता है कि वो उस होटल में क्यों गए थे। उसने अपनी मॉम से पूछा कि डैड जब 5 साल पहले दादी से मिलने नाइजीरिया गए थे, तब हम उनके साथ क्यों नहीं गए। पिप की मॉम कहती है क्योंकि तुम दोनों बहुत छोटे थे ना। तो अगले दिन स्कूल जाते हुए पिप को डैनियल ने रोक लिया। वो उसे अपने साथ चलने को कहता है। उसने कहा कि मुझे पता है कि उस दिन एंडी के घर तुम ही घुसी थी। डैनियल ने पिप को कहा कि तुम्हें अब ये सब बंद करना होगा। एक लड़की मर
गई है उसके माता पिता अभी भी शोक मना रहे हैं। और जिस सैल के लिए तुम ये सब कर रही हो, देखो उसने पुलिस स्टेशन में कैसे रिएक्ट किया। वीडियो में साफ साफ दिख रहा था कि एंडी के कत्ल के बारे पूछे जाने पर सैल गुस्सा हो रहा था। अब ये वीडियो देखने के बाद पिप का नजरिया बदल जाता है कि क्या सच में गुस्से में सैल ने एंडी को मार डाला। तो दूसरी तरफ वो अपनी मॉम से अपने डैड के बारे पूछती है कि वो उस होटल में क्या कर रहे थे। पिप की मॉम उसे बताती है कि उस वक्त मेरे और तुम्हारे डैड के रिश्ते थोड़े ठीक नहीं थे, उन्हें अपने काम का स्ट्रेस था, घर का स्ट्रेस था और इसीलिए वो थोड़े दिनों के लिए सब चीजों से दूर चले गए। पर पिप को अपने डैड पर शक था कि कहीं वो किसी और के साथ तो नहीं थे, जिस पे पिप की मॉम कहती है कि वो वहाँ बिल्कुल अकेले थे, उन्होंने खुद ही ये बात मुझे बताई है। तभी पिप के डैड भी आकर उसे मिले, उन्होंने भी पिप को आश्वासन दिया कि मैं वहाँ बिल्कुल अकेला था और मैं कभी भी तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। इसके बाद पिप जाकर रवि से मिली, वो उसे उस वीडियो के बारे बताती है कि सैल बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, जिस पे रवि ने कहा कि हाँ अगर कोई किसी पे कत्ल का आरोप लगाएगा तो वो गुस्से में ही होगा ना। पर पिप का मानना अब ये नहीं रहा। उसने रवि को 5 साल पहले की उस घटना के बारे बताया जब एंडी उसके आगे से रोते हुए गुजरी थी और भागते हुए सैल उसके पीछे आया था। रवि कहता है कि ओह तो ये सब तुम्हारे बारे था, तुम चाहती थी कि सैल बेकसूर निकले ताकि तुम्हें इस बात की गिल्ट ना हो कि तुमने उसे एंडी के बारे क्यों बताया। रवि गुस्सा होकर वहाँ से निकल जाता है। पिप भी फुल स्पीड में अपनी कार भगाते हुए निकल गई। वो सीधा कारा के पास जाती है। यहाँ उनके घर में नाओमी ने पिप से पूछा कि तुम्हारा केस कैसा चल रहा है। पिप ने बताया कि मुझे भी लगने लगा है कि सैल ही कातिल है। ये सुनते ही नाओमी ने पिप को कहा कि मेरा लैपटॉप चेक करो। पिप को नाओमी के लैपटॉप में मैक्स के एक सीक्रेट अकाउंट पर एक फोटो दिखी जिसमें टाइम हो रहा था 12:06। उस दिन मैक्स के घर वो 4 दोस्त थे, मतलब सैल फोटो खींच रहा है। इसका मतलब था कि एंडी जिस टाइम गायब हुई उस टाइम सैल मैक्स और नाओमी के साथ ही था और नाओमी और मैक्स ने झूठ बोला कि वो जल्दी निकल गया। पिप रवि को फोन करती है पर उसका फोन नहीं मिल रहा। वो सीधा भागकर एक फंक्शन में गई जहां एंडी की ही बात हो रही थी। यहाँ पिप नाओमी से पूछती है कि तुमने पुलिस को झूठा बयान क्यों दिया। नाओमी ने कहा हमें झूठ बोलना पड़ा क्योंकि उन्हें पता लग गया था। अब किसको क्या पता लग गया था ये पता लगेगा हमें नेक्स्ट एपिसोड में। दोस्तों तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि न्यू एपिसोड आपसे मिस ना हो।